Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to the Visionary YouTube channel. अब हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है. अब ये स्क्वायर क्या होता है, वर्क क्या होता है. तो जो आपने प्रॉपर्टी इसमें देखा रेक्टेंगल में एकदम सिमिलर है. एक ही चीज जो डिफरेंस है वो ये कि जो वर्ग होता है ऐसा दिखता है. मतलब इसका चारों साइड बराबर होता है, बाकी सब सेम. ये 90 डिग्री, बट ये सारा बराबर होता है. पैरेलल भी है, देखो पैरेलल भी होगा. हाँ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जो आमने सामने की भुजा होती है वो समानांतर होती है और चारों एंगल, चारों कोण 90 डिग्री की होती है. और ये सब तो रेक्टेंगल से आप ले लोगे, लेकिन एक जो चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो सारी भुजाएं बराबर होती है. ठीक है. तो अगर मैं इसको ए रख दूं, इसको बी रख दूं, सी डी, और मैं पूछूं कि भाई मुझे बताओ वर्ग के साइड्स कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो आप क्या करोगे. कौन कौन सी भुजाएं हैं? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी या डी ए. तो ए बी, बी सी, ये वाली भुजा, राइट. ओके. और सी डी या डी सी और ए डी. अच्छा, पूछेगा कौन कौन से एंगल्स हैं, कोण. तो फिर क्या करोगे, कौन कौन से, देखो ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, और सभी 90 डिग्रीज के हैं, राइट. तो एंगल कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है और डी है, और सब 90 डिग्रीज वाले हैं, राइट एंगल है. ओके. और ए बी पैरेलल होगा किसके? ये वाला साइड किसके पैरेलल होगा? इसके पैरेलल होगा, राइट. ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो ए बी पैरेलल होगा डीसी के. सिमिलरली ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा, राइट. एडी पैरेलल होगा बीसी के. एडी पैरेलल ऐसे लिखते हैं, राइट, होगा बीसी के. तो ये स्क्वायर्स है. अब परिमाप निकालने के लिए जो हमारे काम का है वो क्या है? वो है, अगर कोई पूछे, अगर मान लो इसी का परिमाप आपको बताना हो, तो आप ही बताओ. लेंथ के मामले में हमने क्या सीखा कि स्क्वायर्स का जो लेंथ होता है ए बी, वो सभी लेंथ बराबर होते हैं, सारा लेंथ बराबर होता है. अगर ये 5 मीटर का है तो सब 5 मीटर का होगा, अगर ये 7 मीटर है कि सब 7 मीटर का होगा. तो मतलब ए बी है बराबर किसके? बी सी के. सब बराबर है आपस में. ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सब बराबर है, सब बराबर है. ठीक है. तो अगर मान लो पेरीमीटर निकालना हो, तो अगर बोले कि भाई स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल दो, पी, पी फॉर पेरीमीटर, परिमाप, तो आप क्या करोगे? वही काम, राइट. ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. नाप लेंगे बाउंड्री को कि बाउंड्री, भाई बाउंड्री का कितना लेंथ है, इंची टेप लेके जाके माप लेंगे. कॉपी पे मापना हो तो हम लोग स्केल लेके माप लेंगे. ये क्या ऐसा करेंगे? नहीं भाई, आपको बता दिया है स्क्वायर है ये, तो आप केवल और केवल एक साइड मापोगे, सब साइड सेम ही होगा ना. आप समझ रहे हो ना. तो पेरीमीटर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, सब बराबर, और सब बराबर है. मतलब ये ए बी है तो आप इसको भी ए डी, ए बी सी को भी ए बी ही लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि बराबर है. और सी डी को भी ए बी ही लिख दो, ए डी को भी ए बी ही लिख दो. किसी को भी कुछ भी लिख सकते हो. ए डी को आप सी डी भी लिख सकते थे क्योंकि सब बराबर है.
तो अब बताओ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 बार ए बी, 4 गुना ए बी। अब मान लो अगर ए बी को आप लेंथ या साइड कुछ भी मान लो साइड ही मान लेते हैं, तो आप बोल सकते हो ना 4 इंटू साइड, या हिंदी में 4 गुना भुजा। मतलब अगर मान लो कि ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और बोल दिया है भाई देख आपको इसका लेंथ 21 मीटर दिया हुआ है, राइट, और ये ए है, बी है, सी है, डी है, परिमाप निकालो, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी निकालो। तो क्या करोगे, हमें तो एक ही भुजा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये एक स्क्वायर है। कैसे पता है, बता दिया है, तो ये एक स्क्वायर है, तो ये सब बराबर होंगे। तो ये 21 मीटर है, तो ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा। तो जोड़ लो, या तो जोड़ लो या तो एक ही साथ गुना कर दो, 4 गुना 21, मतलब 4 गुना आप साइड कर दो, 4 गुना भुजा। तो एक भुजा कितना है 21 मीटर, तो 4 गुना 21 तो कितना हो जाएगा 84 मीटर। समझ में आ गया स्क्वायर्स भी, ओके।